आजकल हर तरफ चालान ही चालान हो रहे हैं और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस अब आपको चोरों चौराहों पे और हर जगह पे बग़ैर लाइसेंस के और बग़ैर हेलमेट के बाइक्स को पकड़ते धकड़ते और 18 साल से कम उम्र के जो बाइक्स चला रहे हैं उनको पकड़ते धकड़ते नज़र आएंगे कि आप कहेंगे कि ये तो पूरे पंजाब में है ही ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के अलावा तो कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा है। जबकि आज से 2-3 हफ्ते पहले इन्हीं चौकों पे चौराहों पे जब बहुत बड़े बड़े ट्रैफिक जैम्स होते थे तो कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नज़र ही नहीं आता था। तो रातों रात इतनी बड़ी ट्रैफिक पुलिस की भर्ती कैसे हो गई और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस नमूदार कहाँ से हो गई, ये बात बज़ाते ख़ुद बड़ी हैरत की है, बड़े अचंभे की है कि भाई ये आ कहाँ से गए। तो डेफ़िनेटली जहाँ पे दिहाड़ियाँ लगानी होती हैं, यहाँ पे माल बनाना होता है, पैसे बनाने होते हैं तो लोग बरामद हो जाते हैं और जब अवामी खिदमत की बात आती है तो लोग गायब हो जाते हैं। तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, अचंभे की बात नहीं है। और कवानीन जो हैं बेसिकली बनाए गए हैं ट्रैफिक बेहतरी के लिए, लेकिन बेसिकली ये जो कवानीन है ये अगेन गरीब आवाम को हिट करते हैं। कोई अभी तक 40 करोड़ वाली गाड़ी वाला बंदा, 80 करोड़ वाली गाड़ी वाला बंदा जिसके काले रंग के शीशे हैं वो नहीं पकड़ा गया, क्योंकि जो कानून है उसमें काले रंग के शीशे वाले लोगों के ऊपर भी FIR होनी थी, उनको भी जेल में भेजा जाना था, उनको भी ऊपर बड़े सख्त जुर्माने और चालान वगैरह होना था। लेकिन आप सोशल मीडिया देख लें आप और रियलिटी में भी देख लें, आप जाके भी देख लें तो आपको नज़र आएगा कि गरीब ही जेलों में फिर रहे हैं और गरीबों की पकड़ दकड़ हो रही है और गरीबों पे FIR हो रही है। और ज़ाहिर बात है अगर 15 साल से 18 साल से कम उम्र को बंदा बाइक चला लेगा तो शायद हम पाकिस्तान स्टेबलाइज ही ना रहे, या पाकिस्तान तबाह हो जाए या बर्बाद हो जाए। ये इतनी बड़ी जुर्म है कि पता नहीं पाकिस्तान की शायद बुनियादें ही उखड़ जाएँ। लेकिन अगर एक अरबपति बंदा ऐसी सड़क बनाए, अरबों का प्रोजेक्ट बनाए, जो महीने बाद ही वो सड़क बैठ जाए, उसमें बड़े बड़े खड्डे नज़र आने शुरू हो जाएँ, तो वो कोई कौमी मसला नहीं है भाई। वो उसने बहुत सवाब का काम किया, उसने बड़ी नेकी का काम किया है, उसने बहुत बड़ी इबादत सर अंजाम दी है जिसमें दुनिया में भी और आखिरत में भी उसको बड़ा अजर मिलना है। ज़ाहिर बात है वो फिर अजर AC DC पटवारी ठेकेदार सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी और कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर वज़ीर आज़म तक भी शायद जाता हो, अल्लाह ही जाने, ठीक है ना। पर ये चेन तो है, अगर ये चेन नहीं है और अगर बड़े लोगों को एक बच्चे का हेलमेट नज़र आ रहा है वो अशराफिया को कि ये भाई हेलमेट नहीं पहना, ये बहुत बड़ा एक सीरियस क्राइम हो गया, तो ये क्राइम भी उनको नज़र आते होंगे, लेकिन क्योंकि वो जेबें गर्म कर देते हैं तो इससे फिर सरफ़ नज़र हो जाता है। तो अगेन बात हो रही है कि कानून बेसिकली गरीब पे अप्लाई हुआ है, गरीब पे इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है। वो गरीबों के बच्चे हैं, जो बेचारा कोई यतीम है तो वो उसने घर बार 15 साल उसकी उम्र है तो उसने घर के लिए रोटी शोटी सब्ज़ी आलू टमाटर उसने ही लेके आने हैं। अगर वो बाइक पे चले गया तो कौन सा उसने जुर्म कर दिया भाई, कौन सी पाकिस्तान की बुनियादें हिला के रखती हैं, ठीक है ना। वो आपको लोग नज़र नहीं आते जो खरबों अरबों खा जाते हैं, क्योंकि वो आपके सज्जे खबे बैठे होते हैं तो आपको कहाँ नज़र आते हैं। आपको तमाम पाकिस्तान के पटवारी ईमानदार हैं, तहज्जुद गुजार हैं, 1 रुपये की करप्शन नहीं करते, कोई पैसा आगे पीछे नहीं खाते। तमाम पाकिस्तान के तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ब्यूरोक्रेट्स, सेक्रेटरीज़ और मिनिस्टर्स और जजेस, और ये बहुत ईमानदार लोग हैं, इनमें करप्शन होती ही नहीं है। ये तो कोई लॉ तोड़ते नहीं हैं, ये तो कोई कानून तोड़ते नहीं है ना पाकिस्तान का। तो भाई इनकी तरफ देखना भी जुर्म है, इनको बुरा भला कहना भी जुर्म है, इनके बारे में लबकुशाई करना भी, पता नहीं अगर लबकुशाई कर दी कि शायद पाकिस्तान का कोई निज़ाम ही हिल जाए। वो जो हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे कलमा इस मुल्क को लिया है, शायद उसके कोई अगेंस्ट हमने बात कर दी है, लगता तो ऐसा ही है। हमने को आइन तोड़ के रख दिया है या हमने पता नहीं कौन सी गद्दारी कर दी है मुल्क के ख़िलाफ़ कि अगर हम इस तरह की बातें कर लें तो, ठीक है। लेकिन वंस अगेन ट्रैफिक के कवानीन अप्लाई हो गए हैं, अभी तक कोई काले शीशों वाला अंदर नहीं हुआ। गरीबों के बच्चे जिनकी हेलमेट नहीं है, किसी के पास कोई अंडर एज है या किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वही अंदर है। एक तो मैंने कहा ये पता नहीं कहाँ से आ गया ट्रैफिक पुलिस, ये समझ नहीं आती। दूसरी बात ये समझ नहीं आती कि भाई अगर आप इतनी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हो तो ये जो सड़कें टूट गई हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक बेहंगम है, ख़राब है, तो भाई उस सड़कें जिस पर वो ठेकेदार ने बनाई है उसको क्यों नहीं पकड़ते भाई, क्योंकि उसने अब ठेका लेके ही आपने दिया है भाई, आधा हमें दो आधा खुद लो। तो फिर भाई ये पाकिस्तान की बात है, ये आपके बारे में कह रहे हैं, कोई प्लूटो और मार्स की मखलूक तो है नहीं जो आगे इस तरह कर देती है। तो मेरी बात का माइंड ना कीजिएगा, ठीक है ना। तो ज़ाहिर बात है आपने उन लोगों को क्यों कुछ कहना है, ठीक है ना, जो इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें खा जाएँ, हड़प कर जाएँ, ठीक है ना, आपने उनको क्यों कुछ कहना है। वो तो बड़ो शरीफ ईमानदार, वो तो यही कौम से निकाल के मेरे ख्याल में फिर गरीबों भी लगाते हैं शायद आपके टर्म्स के मुताबिक। तो आपका एक 1 सेकेंड डंडा गरीब पे चला है, ठीक है ना। एंटी गरीब आपने कवानीन बनाने हैं, एंटी गरीब लॉज बनाने हैं, एंटी गरीब पॉलिसीज़ बनानी है। गरीब होना तो इस मुल्क में जुर्म है, ठीक है ना। इस मुल्क में मोटरसाइकिल पे चलना जुर्म है, इस मुल्क में पराडो पे चलो भाई, स्मगलिंग करके चलो, लूट मार करके चलो, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ईमानदारी से हलाल रिज़्क़ के मुताबिक चल रहे हो तो आपके ऊपर पता नहीं कौन कौन से कहाँ से कवानीन उठा के आपके ऊपर लागू हो जाते हैं। इंसान को समझ नहीं आती भाई ये कानून कहाँ से गए हैं, ये पता नहीं किन किन किताबों से उठा के एंटी गरीब कवानीन उठा के ले आते हैं और फिर उस पर
एक्टिव भी बहुत होते हैं, ठीक है। हैरान कुन बात है, पता नहीं कहाँ से इतनी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस आ गई है। वैसे तो पूरे साल नज़र नहीं आती, चलानों के मौसम में पता नहीं कहाँ से आ गई है, हैरत की बात है, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात और भी कहूँगा कि भाई अगर आपने मुल्क के अंदर ट्रैफिक की कवानीन इतनी बेहतर करने हैं, गरीबों को इतनी आपने ट्रैफिक सिखानी है, लाइसेंस होना चाहिए, तो भाई उनको मैट्रिक में सिखा दो, FSC में सिखा दो। क्या ये जो मिस्टर चिप्स ये पढ़ रहे हैं इसका कोई फ़ायदा है, ठीक है। या जो फजूल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं कि 2 लाइनें पैरेलल लाइंस नेवर मीट ईच अदर, उसको साबित करो। पैरेलल लाइंस कहते हैं उसको जो आपस में मिलती नहीं है, तो उसमें साबित क्या करना है, ठीक है। इस तरह की फजूल आपने अलजबरा 99.9999% जो आपने एजुकेशन सिस्टम में लोगों को डाला हुआ है, आप उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप इंग्लिश सिखाएं, उर्दू सिखाएं, थोड़ी बहुत साइंस सिखाएं और स्किल सिखाएं। भाई आपको इस निज़ाम के अंदर जो है ना इतना घसा पिटा और फजूल निज़ाम है। 4-5 साल की एजुकेशन के बाद लोगों को स्किल्स की तरफ लें, लोग कमाएं भी, खाएं भी, स्किल्ड भी हों, ट्रैफिक के लाइसेंस भी हों। हर लड़की के ऊपर लाजिम कर दें भी मैट्रिक में उसने स्कूटी का, बाइक का, गाड़ी का और जीप का लाइसेंस उसको पास होना चाहिए, उसको आनी भी चाहिए। शी शुड बी फुली ट्रेंड, ठीक है, ताकि हमारी जो माएँ हैं, बहनें जिनको स्कूल और बच्चे को लाना जाना छोड़ना, रक्शे के किराए, गाड़ियों के किराए दे रहे हैं, वो खुद कफ़ील हों, खुद इंडिपेंडेंट हों। आप उनको सिखाएं, लाइसेंस होना चाहिए, बिल्कुल उस बंदे की मैट्रिक ही नहीं क्लियर होनी चाहिए जिसके पास ये लाइसेंस ना हो। और आप इसको अपने सिस्टम में इंडक्ट करें इस चीज़ को। और हर लड़के को आप कहें कि स्कूटी, बाइक, गाड़ी, जीप और LTV HTV उसके पास होना चाहिए। भाई लड़के क्यों गरीब रहे हैं, ये बाइकियाँ क्यों चला रहे हैं, इनको चाहिए क्रेनें चलाएं, डंपर चलाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाएं जो अफगान चला रहे हैं। अफगानी अपने बच्चों को अर्ली स्टेजेस पे ट्रेनिंग दे देते हैं, वो कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रहे भाई हमारे मुल्क के खिलाफ। वो अपने बच्चों को स्किल्स देते हैं, अर्ली स्टेज पे स्किल्स दे देते हैं, वो उन स्किल्स को यूज़ करके कमाई करना शुरू कर देते हैं। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, मिस्टर चिप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मिस्टर चिप्स पढ़ के क्या कोई दीन बेहतर हो जाना है, दुनिया बेहतर हो जानी है। मिर्ज़ा गालिब ने को 20 आशिकियाँ लड़ाई हैं, उस आशिकी में ये शेर फरमाया, उस आशिकी में ये शेर फरमाया, हमें इसका क्या लगे। महबूब रुस गया है, ठीक है ना, उसने रुस के ये वाला शेर फेंक दिया, रकीब ये कर रहा है, ठीक है ना। और भाई ये चीज़ फजूलियात आप हमारे उर्दू की गज़लों में क्यों पढ़ा रहे हैं। मैं तो इस बात पे 110% कन्विंस्ड हूँ कि जिस बंदे ने हमारा कोर्स बनाया, करिकुलम बनाया, यकीनन वो किसी बाहर की एजेंसी से अरबों खरबों रुपए लेके बनाया है ताकि इस कौम के पर काट दिए जाएं, इस कौम के लड़कों को, इस कौम के बच्चों को, बच्चियों को इनकेपेबल, अनस्किल्ड और किसी भी काम करने के जोगा ना छोड़ा जाए। ना उनको कुकिंग आती हो, ना उनको सिलाई आती हो, ना उनको कढ़ाई आती हो, ना उनको फैशन डिज़ाइनिंग आती हो, ना उनको कोई गाड़ी चलानी आती हो, कोई स्किल ना हो जिसकी वजह से ना ये कुछ अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें। आप इनको FIR करने का तरीका नहीं सिखाएंगे, बिल्कुल नहीं सिखाएंगे। आप इनको फजूल मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे जिसका 99.999999% कोई फ़ायदा नहीं है, फजूल है, बकवास है, रद्दी की टोकरी है, हमारे किसी काम की नहीं है। मेरे मैट्रिक में 100/100 नंबर थे मैथमेटिक्स में, मैं फिर भी यही कह रहा हूँ कि फजूल है। मेरा भी टाइम वेस्टेज था। जो मैंने 6 से लेकर 10th तक मैथ्स पढ़ी है वो फजूल पढ़ी है, और जो मैंने तकरीबन FSC में केमिस्ट्री पढ़ी है वो भी फजूल पढ़ी है। एटलीस्ट जितनी मैट्रिक में थी वो काफ़ी थी दुनिया का समझने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए, केमिस्ट्री समझने के लिए बहुत ही। बेंजीन का मालिक्यूल ऊपर होता है, नीचे होता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन सा क्लाउड होता है कि नहीं होता, वो मेरे किस काम का भाई। एक वो बंदा किस काम का जिसने बाद में कोई और प्रोफेशन चूज़ करना है। हमने कोई बेंजीन के रिंग के ऊपर कोई केमिकल रिसर्च करनी है क्या, ठीक है। इस तरह की थ्योरेटिकल चीज़ें उन लोगों को पढ़ा लिया करो जो इस थ्योरेटिकल प्रोफेशन में इंटर हो चुके हों, और वो 99.999999% लोग नहीं हैं, वो सिर्फ वही लोग हैं 0.00000001% लोग हैं। तो वो जो चीज़ 0.000001% बंदे के काम किया, अब वो 99.999999% लोगों को पढ़ा के 99.9999 लोगों को उनका फ्यूचर बर्बाद ना करें। आप बर्बाद कर रहे हैं, आप ही जिम्मेदार हैं। जो लोग हमारे कोर्स, एजुकेशन और करिकुलम बना रहे हैं, आप हमारे कोर्स में, एजुकेशन में और करिकुलम में आप ड्राइविंग की ट्रेनिंग मस्ट कर दें, पर आपने ये नहीं करनी। आपने गरीब पे मारना है तो थोड़ा मारना है। आपने गरीब पे जब कानून नाफिज करना है तो उसको जेल में डाल के करना है, ठीक है ना। आपने कहना है कि भाई ये बद तहजीब, बद इखलाक और बुरे लोग हैं, ये जो अवाम है, ठीक है ना, क्योंकि आपको अवाम से शुरू से दुश्मनी रही है, ठीक है ना। ये जितने भी ऊपर चले जाते हैं फिर अवाम को उनको गंदी, बुरी और अजीबोगरीब मखलूक लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और आपको अशराफिया जो हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड, हाईली एथिकल, हाईली मॉरल और बड़े ही नेक पाक लोग लगने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपने अवाम के लिए बेहतरी करनी है, अवाम को आप चाहते हैं कि एक्सीडेंट्स ना हो, उनको ड्राइविंग आती है और ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर कोई बंदा ना जाए, तो भाई मैट्रिक में उसको इंडक्ट कर लो ना। इस कोर्स को क्यों नहीं करते? क्यों हमें ये फजूल 6-6, 8-8, 9-9 साल की इतनी फजूल, घटिया और बकवास किस्म की पढ़ाई है जो आपने हमें दी हुई है कि जिससे हमें ना कुछ आता है, ना कुछ जाता है, ना स्किल्स बनती हैं, ना हमें कोई डेवलपमेंट होती है, ना जहन खुलता है, ना शऊर खुलता है, उल्टा हम और पस्ती में जाई जाते हैं। तो भाई आप उर्दू पढ़ा ली, इंग्लिश पढ़ा ली, अब आप हमें उर्दू और इंग्लिश में कुछ सिर तो नबी पढ़ा लें।
कोई इस्लाम का पढ़ा दें, कोई ज़कात निकालने का तरीका, कोई फ़राइज़ हमें बता दें, कोई नमाज़ पढ़ने का तरीका सिखा दें। ये चीज़ें हमारे कोर्स में इंडक्ट करें भाई, और ज़्यादा करें। इस्लामियात की बुक इतनी पतली सी नहीं होनी चाहिए, कुछ 600-700 सफ़ों पे होनी चाहिए। और उर्दू की बुक ख़त्म कर दो भाई, 8वीं के बाद इस्लामियात ही पढ़ा दो। 8वीं जमात के बाद उर्दू की बुक ख़त्म कर दो। जो उर्दू के अल्फाज हैं वो किसी इस्लामिक बुक में ले आओ, और जो इंग्लिश के अल्फाज हैं वो किसी सीरत नबी में ले आओ। इतनी अच्छे अच्छे अल्फाज में सीरत नबी लिखी हुई, अगर आप वो पढ़ लें तो आपकी अंग्रेज़ी भी इतनी अच्छी हो जाए, ठीक है। पर आपने ये नहीं करना ना, आपने लोगों को पढ़ाना है मिर्ज़ा गालिब की आशिकियाँ, फ़लाँ की आशिकियाँ, और लड़के लड़कियों की आशिकियाँ। आप चाहते हैं कि लड़के लड़की आशिकी बस करते रहें, ठीक है ना, और ये आशिकी चलती रही हमारी यूथ में। ये पॉलिसी बनाने वालों ने बनाई है ना भाई। जब गज़लें पढ़ेंगे, कोर्स में ये पढ़ेंगे आशिकियाँ तो और क्या करेंगे, आशिकियाँ ही करेंगे, फिर टिकटॉकर ही बनेंगे, और क्या बनेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, मारे जाएंगे, आपने थोड़ा मारना है इनके ऊपर। तो भाई खुदा का खौफ करो। अगर आप चाहते हो कि मुल्क में लोग अच्छी ड्राइविंग करें, ड्राइविंग के मसाइल हल हों, तो भाई इंडक्ट करो मैट्रिक FSC में। और अगर आप नहीं चाहते तो फिर ज़ाहिर बात है, आप तो आम दुश्मन है, जो भी हो, PTI हो, नून लीग हो, प्योर पार्टी हो, जो मर्जी आ जाए, बूट आ जाए, वर्दी आ जाए, सिविल आ जाए, कोर्ट आ जाए, सब आप लोग आवाम दुश्मन हो, ठीक है ना। और आवाम को भी जो इसके पीछे लगी है या उसके पीछे या उसके पीछे, इनके पीछे ना लगो। वेस्टेज ऑफ टाइम है, अपना टाइम बर्बाद ना करो। अपनी दुकान पे, अपने घर पे तवज्जो दो, इन फजूलियात पे फोकस ना करो, अपना टाइम वेस्ट ना करो। डू नॉट सी और गिव योर टाइम टू दीज फजूल सियासी बहसें, कौन अच्छा है कौन बुरा है, सब एक जैसे हैं, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हाँ, वो अच्छा है जो पॉलिसी अच्छी बनाए, और अभी तक पॉलिसी अच्छी किसी ने नहीं बनाई। हम आज भी 1857 के लॉर्ड मैकले के रूल पे चल रहे हैं, जो एक अंग्रेज़ बना गया था। अंग्रेज़ ने ये फ़ौज बनाई थी, अंग्रेज़ ने ये अदालत बनाई थी, अंग्रेज़ ने ये ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम बनाया था, क्योंकि उसने इस मुल्क पे हुक्मरानी करनी थी, राज करना था, और ये उसके मकासद को सर्व कर जाता है। और जब अंग्रेज़ चले गए तो हमने ना अपनी फोर्सेस के लॉज में, ना अपनी ब्यूरोक्रेसी के लॉज में, ना अपनी जुडिशरी के लॉज में कोई तब्दीली की है। इस्लामी कवानीन अंग्रेज़ के दौर में भी थे, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, ठीक है ना, सिवाय 1-2 के, ठीक है। बाकी उसमें भी इस्लामी कवानीन अंग्रेज़ के कवानीन में भी मौजूद थे। मुसलमानों का मामलात इस्लामी कवानीन के मुताबिक ही चलते थे, अंग्रेज़ के दौर में भी कुछ प्लस माइनस करके। तो बेसिकली हमें आज़ादी मिल गई अंग्रेज़ से, लेकिन अंग्रेज़ के छोड़े हुए निज़ाम से नहीं मिली, और ये निज़ाम अपने आप को ख़ुद तक़वियत दे रहा है। इसके लिए आप जॉन काफ्का, एक रशियन राइटर है, उसने एक कंसेप्ट दिया है, एक वीडियो, एक टर्म उसने एडवाइस की है, वह सेल्फ परपेचुएटिंग सिस्टम। ऐसे निज़ाम जो ख़ुद को ख़ुद ही बढ़ोतरी दें, अपने आप को ख़ुद ही मजबूत करें, ख़ुद ही अपने आप को इस्तेहकाम दें। तो ये वो 3 निज़ाम है हमारे मुल्क में जो सेल्फ परपेचुएटिंग सिस्टम्स हैं, और सियासतदान इसमें शामिल नहीं है। इसमें फ़ौज है, इसमें ब्यूरोक्रेसी है, और इसमें अदालतें हैं। तो ये तीनों सेल्फ परपेचुएटिंग सिस्टम्स हैं, ये अपने मफादात का ही तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। और अवाम के ऊपर जब भी चलता है, थोड़ा चलता है, FIRs होती हैं, जेलों में जाते हैं, और 40-40, 50-50 हज़ार दे के ही छूटते हैं, क्योंकि इस मुल्क में गरीब होना एक जुर्म है।